आ गए सब बच्चे? ओके, चलो इसको सेव, इसको इस वाली रिकॉर्डिंग को वी विल पुट अप नाउ। इसमें हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन। यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, इसको भी अपन यूट्यूब पे डालेंगे। अभिषेक तुम कुछ बोल रहे थे, बताओ तुम क्या बोल रहे थे, व्हाट यू वर सेइंग, बता। बिंदास बोलो, तुम्हारे मन में सवाल हो सकते हैं। अब देखो ये सीरियसनेस का लेवल है। अब फिर तुम लोग जब जून में जब बच्चे तुम्हारे साथ के सेलेक्ट होने लगेंगे ना, तब तुम बोलोगे कि हमारा सिलेक्शन क्यों 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 हुआ। 350 बच्चों में से हाउ मेनी पीपल टर्न अप फॉर द जीडीज इज एक्चुअली शोइंग कि हाउ मच ऑफ सीरियसनेस यू गाइज आर हैविंग। जो बच्चे टर्न अप हो रहे हैं उनका भला हो जाएगा, दीज गाइज विल मेक इट। और जो नहीं आ रहे हैं उनका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, कुछ जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं उन सभी बच्चों के, कहीं जॉब में है, कहीं कॉलेज में है। पर जो आ ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने एसएसबी का मटेरियल लेने के बाद क्लास ज्वाइन करना बंद कर दिया, टाइम पास चल रहा है, वो नहीं होने वाले सेलेक्ट। मैं लिख के दे रहा हूँ, यू विल नॉट मेक इट। ठीक है, अगर इसी अप्रोच के साथ रहोगे। यस। हाँ अभिषेक, तू कुछ बोल रहा था, बोल। Sir, I also want to add one point that if we see the geographical location of Maldives, it is generally covered with the ocean. So, so there is lack of fresh water. So India also contributing the fresh water to Maldives, about 35 tons million tons of water by INS Sukanya used to use India serve as by help of this INS Sukanya, India serve the water to Maldives, and if this will not make good relation, then India also will not going to help this condition, and I think that Maldives will be face some difficulty situation in upcoming scenario also. Also, I would like to add one point as well that India is helping in a lot manner in case of Maldives. Recently, today itself, it was in news that India has started putting the highest export duty on commodities. Means that is the example that Maldives can learn from. That India itself is helping that country in a greatest manner. That how it can create a good relationship, and commodities are the very important source, especially to get a good life. Commodities include cereals, rice, pulses, etc. So that is the thing that Maldives should have a good friend relationship with our country. I also add one point. If we see the right time, if we see the right thing that in Pakistan, what is happening? Because they are not collaborating with the India, and the price of the different commodities in Pakistan is so high that people are frustrated from some their ministries and all that what they are doing, how they are taking out all the costs and all. They are not getting sufficient amount of crops, fruits related to any issue. This I it will very bad to say that if this will happen, then Maldives also is going to serve this type of problem. We can say that. I'm also hello. आवाज आ रही है sir? I'm audible, sir. बोलो बोलो, यस। I'm also want to add a point. The provision of essential item and support during the COVID-19 pandemic showcase India's role as a reliable partner. ये तूने देख के बोल दी, लाइन चिपका दिया, गूगल मारा और चिपका दी भाई। यहाँ तो तुमको मैं देख नहीं पा रहा ना, तो तुम्हारी शकल मुझे दिख रही ना, मेरे को तुम्हारे हाथ में सर मोबाइल। अभी वहां पे तो मौका नहीं अभी है लाइब्रेरी से बाहर आ गया पर मेरे भाई, वहां पे सेमी सर्कल में बैठे हो, 3 असेसर सामने बैठे हैं सेमी सर्कल के जस्ट। ना तुम नकल मार पाओगे, ना तुम बोल पाओगे। वहां पे तुम्हारा खुद का ज्ञान, खुद का नॉलेज, खुद का कॉन्फिडेंस, खुद की बॉडी लैंग्वेज काम आने वाली है। वहां पे सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट हियर इज दैट आई एम ट्राइंग टू सिमुलेट द होल सिचुएशन दैट यू गाइज आर गोइंग टू फेस ओवर देयर। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे मैं वो सिमुलेशन करके दिखा रहा हूँ, जिससे उतना हेल्प शायद ना हो पाए क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, पर कुछ हेल्प तो होगी। ठीक है, और उस को आप कैसे लीवरेज करते हो, दैट इज टोटली अप टू यू गाइस, है ना। जो आज के जीडी में से इसको लेट्स रैप दिस अप थिंग अप। ये सेशन यूट्यूब पे अगर जाएगा तो ऐसे जाएगा कि क्या चीजें ऐसी हैं, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू गाइस कैन वर्क अपॉन इफ यू आर फेसिंग अ डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू। और एसएसबी इंटरव्यू का कोई भी इंटरव्यू, कॉर्पोरेट का भी इंटरव्यू हो, ठीक है, जिसको कैमरा ऑफ करना है कर लेना, ठीक है, बस नाम दिखेगा तुम्हारा। तो मुद्दा ये है
अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो सबसे पहले जो सामने वाला है उस पे, यार देखो, इम्प्रेशन इम्प्रेशन मैनेजमेंट की थ्योरी क्या कहती है, व्हाट डज द थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट सेज, कि कोई भी आदमी जिससे मैं मिलता हूँ या जैसे आप मिलते हो, आप उसके बारे में अपने दिमाग में क्या इमेज बनाओगे। द थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या कहती है कि यहाँ पे मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जस्ट लेट मी नो कि एम आई राइट और रॉन्ग। किसी आदमी से आप पहली बार जब मिलते हो तो आप उसमें क्या देखते हो, व्हाट डू यू गाइस सी, बताओ क्या देखते हो। personality. इंप्रेशन मैनेजमेंट की जो थ्योरी थी ना, जब मैं एसएसबी की तैयारी कर रहा था तो मैंने काफी सारा Which साइकोलॉजिकल रिसर्च भी किया था, दैट वाज बीइंग गिवन बाय इरविंग गॉफमैन। एक आदमी था इरविन गॉफमैन, है ना। द प्रोसेस बाय विच पीपल ट्राई टू कंट्रोल द इंप्रेशंस अदर फॉर्म्स ऑफ देन ऑफन बाय एंगेजिंग इन सेल्फ प्रिपरेशन, ये होती है इंप्रेशन मैनेजमेंट की थ्योरी। ये इस बंदे के द्वारा दी गई थी। आई विल शेयर विद यू। पहला इंप्रेशन जो आपका बनेगा ना किसी के बारे में, वो आपकी बोली भाषा और आपके एटीट्यूड से बनेगा। आप कैसा बोल रहे हो, कैसा देख रहे हो, कैसा लोगों से बिहेव कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, व्हाट कंटेंट यू आर डिलीवरिंग। ये थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसके द्वारा दी गई थी, इरविंग गॉफमैन नाम का एक आदमी था। इंप्रेशन मैनेजमेंट की थ्योरी साइकोलॉजी का एक फैक्टर है पढ़ना। इन चीज़ों पे उस लेवल पे घुसना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप इम्प्रेशंस, बाकी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने अंदर ऐसी सेल्फ प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज आप लाते हो कि आप अपने आप को पोर्ट्रे कर पाओ, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, है ना, एक्सप्रेस कर पाओ, ताकि लोगों का परसेप्शन आपके बारे में, आपके गोल्स के बारे में चेंज हो। ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत बार इन जीवन में, तुमने बहुत बार देखा होगा कि व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ समवन तो उससे कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब नहीं आती। एक आदमी होता है सकारात्मक सोच वाला, एक आदमी होता है नकारात्मक सोच वाला। आई एम ऑप्टिमिस्ट, मेरी फटी पड़ी होती है बहुत बार लाइफ में, स्टिल आई डू नॉट लूज माई काम। मुझे पता है कि मैं टर्न अराउंड कर दूंगा सिचुएशन। मेरा बेसिक नेचर ये है, ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है। लाइफ में कितनी भी लगी पड़ी हो, यू नो, इफ यू हैव फुल फेथ इन योर सेल्फ, इफ यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, तुम गेम टर्न अराउंड कर दोगे सिचुएशन कैसे भी हो। इस थ्योरी को पढ़ना, आई विल सेंड यू द लिंक एंड देन यू रीड इट दैट आउट। ठीक है। एक आदमी ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है, आप उसके साथ बैठोगे, आप उसकी बातों में नेगेटिविटी ही पाओगे। यू विल फाइंड आउट नेगेटिविटी कि ये आदमी कभी पॉजिटिव सेंस में बात ही नहीं कर रहा, वो जीवन के दुख तकलीफ के बारे में ही बात करेगा, कभी भी सॉल्यूशंस के बारे में नहीं बात करेगा। आप ऐसे इंसान बनो ना जो ऑप्टिमिस्ट है, जो थोड़ा सा जीवन में आउटलुक उसका सकारात्मक है, तो वो आपके फेवर में काम करेगा। इट इज नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू पर से, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल लाइफ पर से। ठीक है। जहाँ पे जीवन में भी जरूरी है यार। और लीडरशिप, मैंने छोटी छोटी टीम्स लीड की हैं, 30 लोगों तक की टीम को लीड किया है मैंने। तो जहाँ पे एक लीडर यार, अब हालांकि उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बिकॉज आई हैव इंटरव्यूड विद लॉट मेनी ऑफ माय सीनियर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। मेरा पॉडकास्ट जो आता है, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे मेरा एक पॉडकास्ट आता है, टॉक विद द लीजेंड्स, मेरे चैनल पे आप देखना, जहाँ पे 7 पैरा एसएफ 12 पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर्स, उनका मैंने इंटरव्यू लिया है और मैंने उनसे खास तौर से पूछा है कि सर व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और भी कमांडिंग ऑफिसर्स आ रखे हैं, बिकॉज दीज गाइज हैव लेड एक्चुअल मैन इन वॉर, सो दे विल टेल यू कि क्या है। जनरल लाइफ में बताऊं तो मैंने जब कॉर्पोरेट में काम किया, व्हेन आई वाज लीडिंग माय टीम्स, तो सिंपल सी बात है, एज अ लीड आई हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, आई हैव टू बी आई हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड रादर देन द प्रॉब्लम ओरिएंटेड। मुझे पता है कि कुछ भी फटेगा तो मुझे पहले से रेडी रहना पड़ेगा, मुझे सिमुलेट करनी पड़ती है कि दिस थिंग कैन गो रॉन्ग, दिस थिंग कैन गो रॉन्ग, दिस थिंग कैन गो रॉन्ग। तुम बोलोगे कि सर नेगेटिव चीजों के बारे में क्यों सोचना, आप तो बोल रहे हो कि पॉजिटिविटी की बात बात करनी है। फौज में थोड़ा सा सीन ये है कि अगर एक चीज गलत हो गई तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है। एसएसबी में जब आप जाते हो, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि अगर आपका फौज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। कॉमन क्वेश्चन है। कल मैंने एक इंटरव्यू शेयर किया था अपने एक मेंटी का, एक लड़की का इंटरव्यू शेयर किया था, उसको देखना। कल ग्रुप पे शेयर किया था, प्राची वाला, उसको देखना, वापसी देखना उसको। उसके 3 इंटरव्यूज मैंने शेयर किए, उसका एटीट्यूड देखो और अपना एटीट्यूड और अपनी पर्सनैलिटी एक बार उसके साथ कंपेयर जरूर करना। अगर नहीं हुआ उस, तो क्या होगा, जीवन थोड़ी ना खत्म हो गया। मेरा एटीट्यूड ये है, नो मैटर व्हाट द शिट हैपेंस, आई ब्लडी लाइफ गोज ऑन। मैं मस्त रहता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ ना कुछ कर लेंगे अच्छा जीवन में, है ना? सो पर यस, कीप योर फोर्स टू सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी योर शैडो, यस एग्जैक्टली, बॉडी लैंग्वेज, है ना? अब इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क भी आएंगे बच्चे। एक लड़का आया था, वो बहुत ज्यादा, उससे ग्रुप में भी काफी टसल वाली डिस्कशंस हो गई थी, वो अपना साइकोलॉजी लगाने लगता है। तो अभी यार लाइफ, जब तक तुमने लाइफ नहीं देखी, जब तक तुमने पीपल हैंडलिंग स्किल्स, जब तुम जीवन में निकलोगे ना बाहर, जब काम करोगे बाहर जाके लोगों के साथ, तब आपको बहुत वैसे टाइप के लोग भी मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, और बहुत मीडियोकर लोग भी मिलेंगे, है ना? आई एम नॉट अ यूट्यूब एजुकेटर बेसिकली, मैं बता देता हूँ, मैंने काम भी किया है, काम लोगों के साथ काम किया है। आई वर्क विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, लेड टीम्स, है ना? अलग अलग जगह पे, अलग अलग पोजीशंस पे, रोल से। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाना, हर वीडियो के नीचे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है, देखना भैया ने कहाँ पे काम किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे किस किस रोल पे, देख दिख जाएगा। तो तुम वहां पे जा रहे हो, पहले दिन स्टेज 1 में आप जा रहे हो, आपके साथ में 400 बच्चे और भी जा रहे हैं। अब वो 400 में से बोर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं 40 की संख्या, बोर्ड 40 लोगों को सेलेक्ट कर रहा है। आप उस 40 लोगों में आने के लिए क्या मेहनत कर रहे हो? अपने दिल पे एक बार हाथ रखना, व्हेन यू गो होम, एक्चुअली यू आर एट होम, जहां पे भी आप लोग हो, व्हेन यू गो बैक फ्रॉम दिस सेशन, है ना? When you guys go back from this session, if you just see कि how much efforts and how much pain I'm taking to get myself selected in this particular entry, जब आप इस सेशन से जाएंगे, एक बार अपने आप से पूछना कि यार ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या एफर्ट्स हैं, स्पेशल एफर्ट्स में क्या ऐसे ले रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, बाकियों के मुकाबले मैं बेहतर कैंडिडेट अपीयर करूँ, बाकियों के मुकाबले मेरी पर्सनैलिटी बाकियों से बेहतर हो जाए। वो खुद से पूछना। थ्योरी ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट जो मैंने अभी तुम्हें बात करी, कोई भी आदमी से आप पहली बार मिलोगे ना, तो जब जब वो उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है ना, उसी में आदमी अपनी धारणा बना लेता है कि हाँ यार, ही इज अ गुड गाय, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ बैड मैन। आर यू गाइस एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट? इस पे एग्री करते हो कि नहीं? ये सबकी लाइफ में तुमने देखा होगा, कुछ ऐसे दोस्त नहीं Yes, होते sir. फ्रेंड सर्कल में जो अच्छी बातें करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हरामी टाइप्स होते हैं बिल्कुल। भाई वो कभी भी ना आदमी अच्छी बात नहीं करेगा, हमेशा बुरा और नेगेटिव ही बोलेगा। होता है सबके साथ, कॉमन थिंग है। आदित्य, नीलेश, सौरभ, एग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। जनरल लाइफ में ये होता है। और उसके बारे में फिर हम अपना परसेप्शन और अपनी धारणा बना लेते हैं। Yes, sir. पहली बार में देखा, कोई तुम्हारे फ्रेंड का कोई फ्रेंड है, वो तुमसे पहली बार मिल रहा है, कोई फ्रेंड का फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त का दोस्त, उसका भी दोस्त, है ना? और वो तुमसे पहली बार मिला और उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया, तो तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बन गई? यार ये तो है, ऐसा ही है। बनी कि नहीं बनी? बताओ। Yes, sir. ये तो ऐसा ही है, फालतू है यार, है ना? तुम्हारे दिमाग में अब, वहां पे तुम जा रहे हो असेसमेंट में, लीडरशिप सिलेक्शन वाले रोल में, वहां पे भी वही इमेज बन रही है तुम्हारी। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम लीडरशिप सिलेक्शन में जा रहे हो, तुम वहां पे बोल ही नहीं रहे हो, जो जनता बोल नहीं रही है, तुम वहां बोल रहे हो तो हिंदी में बोल रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? तुम वहां बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है ना? तुम अपने आप में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपनी बॉडी में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। तुम चल रहे हो तो तुम ऐसे चल रहे हो, मैं थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करूंगा, तुम चल रहे हो ऐसे, तुम्हारे कंधे झुके हुए, स्लाउच करके चल रहे हो, तुम फिजिकल एक्सरसाइज करते नहीं हो। Why don't you guys work upon your personality a bit? Why don't you be like that? जब आप चलो, आप बोलो, आप किसी से बात करो, तो आप उसको इंस्पायर कर दो कि यार ये बंदा अच्छा है, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड गुड गर्ल, है ना? आपसे पॉजिटिविटी निकले, आपसे सॉल्यूशंस निकले, आप प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने की कोशिश करो, सॉल्यूशंस निकाल, आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखो जीवन में। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की हर जगह जरूरत है, फौज की बात तो छोड़ी दो, ऐसे लोगों की हर जगह ही जरूरत होती है। कि आई वॉज इन अ सिट, आई गॉट माई सेल्फ इन टू अ सिट, आई फिगर्ड आउट अ वे, आई केप्ट माई सेल्फ अवे, मैंने वहां से रास्ता निकाला बाहर निकलने का, और अपने साथ के लोगों को भी वहां से खुद भी निकला, बाहर निकला, दूसरे लोगों के साथ टीम को लेकर बाहर निकला। ऐसे लोगों की जरूरत है। ठीक है, जनरल लाइफ में भी, कॉर्पोरेट्स में भी ऐसे ही लोगों की ही जरूरत होती है कि जब मुसीबत आए तो बंदा अड़ के खड़ा हो जाए, साला देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे बनना है। पर्सनैलिटी में वजन होना चाहिए थोड़ा सा। अब तुम पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स पे साइकोलॉजिकली कितनी चीजें करते हो, यार देखो, तुम एसएसबी में सेलेक्ट हो या ना हो, डजेंट मैटर।
सिलेक्शन इज अ गोल, हमारा गोल है कि हमें ऑफिसर बनना है, हमें सेलेक्ट होना है। पर अपने दिल पे एक बार बेटा हाथ जरूर रखना, ये दिल पे हाथ रख के बोलना कि यार क्या मैं उतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एफर्ट्स या आवर्स लगा रहा हूँ डेली जो चाहिए। मैं लाइफ में सीरियस नहीं हूँ, मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां मैं अच्छे से नहीं निभा रहा, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पा रहा, अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पा रहा, अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन पा रहा। आप लाइफ में करंट स्टेट में जो भी स्टेट में हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट बी अ गुड स्टूडेंट, इफ यू आर अ एम्प्लॉय बी अ गुड एम्प्लॉय, बी द बेस्ट, बी द ब्लडी बेस्ट, है ना। इफ यू आर अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, बी द ब्लडी बेस्ट बॉयफ्रेंड, बेस्ट गर्लफ्रेंड। कभी कभी तुम्हारी भाभी मेरे को बोलती है कि लाइक तूने ना बातों के चक्कर में मेरे को फंसा लिया, है ना। ऐसे झगड़ा हो जाता है ना कभी कभी, व्हेन माय वाइफ इज मैड एट मी एंड देन सी फाइट, तो मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ और मैं तैयार नहीं रहता उसके लिए। मैंने कहा अगर मैं कुछ साल पहले ये चीज़ नहीं, ये डिसीजन नहीं लेता, इस सम फ्यू इयर्स बैक, फ्यू इयर्स डाउन द लाइन, इफ आई हैवंट टेकन द डिसीजन, हम लोग साथ में नहीं होते, हम दिल्ली में नहीं होते, हम अपने घर में नहीं होते, हम इसमें नहीं, हम ये नहीं कर रहे होते, वो नहीं कर रहे होते। हाँ, तो फिर वो उसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। देन सी यूज्ड टू से कि यार यही चक्कर में तो मैं फंस गई। तो काइंड ऑफ, क्योंकि कुछ डिसीजंस ही तो लिए मैंने भी अपनी लाइफ में, कुछ डिसीजंस लिए, आप भी अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस लिए जिसने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। आज जो तुम डिसीजन लोगे अगर तैयारी के दौरान, 2 साल 3 साल के बाद तुम कहीं फौज में यूनिफॉर्म पहन के सर्व कर रहे होगे। बात समझ में आ रही मेरी। 1 साल 1.5 साल के बाद कमीशन हो चुके होगे, यू विल बी लीडिंग द ट्रूप्स, और सोचोगे कभी बैठ के पहाड़ के किसी कोने पे टंगे होगे और सोच रहे होगे कि यार एक लाइफ में एक टाइम ऐसा था जब मैं तैयारी करता, आई वाज अ किड, आई वाज अ एस्पिरेंट, आई वाज यंगस्टर एंड आई डिसाइडेड आई विल डू दिस, और मैंने ये स्टेप्स लिए। और फिर कल किसी दूसरे 4 बच्चों को मोटिवेट और इंस्पायर कर रहे होंगे। इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। इम्प्रेशन मैनेजमेंट, इम्प्रेशन आप कैसे डालते हो सामने वाले पे, वो आपका डिपेंड करता है कि आज आप कितना पुट इन मार रहे हो। तुम्हारे पास भगवान ने, ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी है, जो भी इसको यूट्यूब पे देखेंगे बताना मुझे, या वुड यू गाइज एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा काम करने का एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे हजारों लोगों के साथ अभी तक काम करा हुआ है, हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है, काउंसलिंग दी हुई है। तो आप अपना गेम किसी भी मोमेंट में बदल सकते हो। आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, हिंदी हिंदी में बोल रहे हो, अंग्रेजी पे काम किया जा सकता है, सुधार करा जा सकता है। आपका जनरल नॉलेज अच्छा नहीं है, आपकी जनरल अवेयरनेस बेकार है, आप उस पर काम करके उस पर सुधार कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे सुधार करके आप उस पर काम करके उसको बेहतर बना सकते हो। आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको बीटेक की नॉलेज नहीं है प्रॉपरली, यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हालांकि मैं भी वीडियोज बना रहा हूँ ब्रांच वाइज, वो आपको मिल जाएंगी, उन पे आप काम कर सकते हो, उन पे देख सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द टैप ऑफ अ फिंगर। आप टाइप करो, आपको मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए, फिल्टर करना आना चाहिए कि कहाँ से क्या ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है। लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूज़ ऑन एआईआर वाले बारे में बात बताई थी, इंस्टाग्राम सेशन जो मैंने किया था ना, उसमें मैंने न्यूज़ ऑन एआईआर के बारे में, एक बच्चा बोल रहा था कि सर न्यूज़ कहाँ से पढ़े, हमें तो अंग्रेजी नहीं आती सर, क्या प्रैक्टिकल है। मेरी वाइफ ने 2 वीडियोस बनाई थी, आई विल शेयर यू द वीडियो लिंक, मैं तुम लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा। दाजी अगर तू कर सकता है तो प्लीज़, एक प्लेलिस्ट है हमारी स्पोकन इंग्लिश वाली, वो एक बार एसएसबी वाले ग्रुप पे डाल देना, जिसमें तेरी भाभी ने 2 वीडियो बनाई थी, Yes, sir. उसको देखो। हर चीज का सॉल्यूशन है बच्चों, तुम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे तो चीजें तुम्हारी लाइफ में होने लगेंगी। आज आप नहीं बोल पा रहे, हो सकता है तुम्हें बहुत ज्यादा फील हो गया होगा, मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी हो तुम्हें चुभ गई हो। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने कोई ऐसी बात बोल दी जो तुम्हें चुभ गई हो, उसके लिए सॉरी। पर चुबाना कभी कभी मेरा काम है। मैं जानबूझ के बच्चों को उंगली करता हूँ ताकि उनको बुरा फील हो, और जब बुरा फील होगा तो वो अपने ईगो पे लेगा, और ईगो पे लेगा तो काम करेगा, है ना। और टीचर का वही काम होता है, सही रास्ता दिखाना। तो आज सिचुएशन ऐसी है, तो एक हफ्ते के बाद सिचुएशन ये नहीं रहनी चाहिए, आपके दिमाग में एक कहानी पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे रक्षित बोल रहा है कि वन ऑफ माई सीनियर सेड ऑन द फर्स्ट डे दैट दे विल गिव अ फॉर्म एंड इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय यू थ्रू, सो दैट ओनली यू विल बी जस्ट। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पीआईक्यू, जो पीआईक्यू फॉर्म जो होगा ना आपका, उसके बेसिस पे बनेगा। आप 10वीं क्लास के पास है, जीवन में जो भी किया है ना, कभी बैठो सोच के, सोचो समझो। मेरे से हमेशा पूछा जाता था कि तेरे 12th में नंबर 62% है, तेरे 10th में नंबर 72% है, 10% गिर गए। तो मेरे पास आंसर होता था कि सर मेरे बीटेक में 68% भी तो हैं, ये भी तो देखो, गिर गए तो मैंने बढ़ाए भी तो, मेहनत करी ना मैंने। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था 10th में, सर 12th में आया मेरी वोट लग गई, अंग्रेजी में हो गया सब कुछ, समझ नहीं आती थी अंग्रेजी मुझे। सीबीएसई बोर्ड हिंदी से, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश। और सर मैं कॉलेज में जिस स्कूल में पढ़ता था वो लड़कों का स्कूल था, मैं 12th में गया, वहाँ लड़कियां भी आ गई हमारे साथ में, तो हवा भी लग जाती है थोड़ी सी। तो ये रीजन था। तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, हर चीज के पीछे लॉजिक है, और वो तुम्हारे जीवन का हर चीज का लॉजिक तुम्हें पता है।
तो जस्टिफाई करना सीखो चीज़ों को। और पहले दिन का गेम जो है ना वो ज़्यादा टफ है स्टेज वन स्क्रीनिंग का। और स्टेज वन स्क्रीनिंग के जो मैंने तुमको भाई डोज दिए हैं, अगर जो भी बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है इसको बाद में भी देखेगा ना, स्क्रीन आउट हो रहे हो ना लगातार, मेरे से मेरे नोट्स ले लेना और उन चीज़ों पे अगर बाई हार्ट काम कर लिया, मेरे से बात जरूर कर लेना, अगर बाई हार्ट काम कर लिया यू विल मेक इट इन स्टेज वन एनी हाउ, कैसे भी करके हो जाओगे सेलेक्ट अगर बात मानोगे तो। ठीक है, कितने लोगों ने स्टेज वन के डूज पढ़े, आर दे प्रैक्टिकल और नॉट, मुझे बता दो। कोई बताएगा मुझे जो मैंने 4 पेज की और 6 पेज की जो पीडीएफ भेजी है वो रिलीवेंट है नहीं, उसमें कुछ झूठ बात है? रक्षित बोल रहा है पीडीएफ परफेक्ट है सर। उदय तू बताइयो। उदय तो मेरे पास आया है, उदय तो अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि घर का सा है, ये है मेरे होम टाउन का ही। उदय तूने पढ़ी है पीडीएफ बेटा जो मैंने भेजी थी तुझे, 4 पेज की 6 पेज की? चैट में ही बता दे चल। नो, नो, नो। नहीं पढ़ी, चल कोई नहीं, उनको पढ़ो। दाजी तू बता, जो 4 पेज की एसएसबी के डूज हैं और जो स्टेज वन स्क्रीनिंग का मास्टर प्लान जिसको मैंने बनाया है, उसमें कुछ ऐसा है जो तुझे लगता है कि नहीं इससे फायदा नहीं होने वाला अपने को? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ी है। और मैं हर दिन पढ़ते रहता हूँ, रात को सोने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ उस चीजों को, और प्रैक्टिस भी करता हूँ नरेशन की, जस्ट 3 to 4 times हर दिन। अब तुम सोचोगे कि सर छोटे बच्चों की तरह इमला पढ़वाते हो आप, कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, है ना? एक सेकंड देना, देयर समवन एट द गेट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। दाजी तू तब तक लीड कर, इनको समझा कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर तब तक, 1 मिनट में गेट खोल के आ रहा हूँ। यस, दाजी एम भाई, ऑडिबल? थोड़ा थोड़ा हाँ आइडिया दो कैसे? या यार। फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ यार। तो कैसे क्या हाँ करना है? क्या? तो सीन तो मतलब फर्स्ट डे का जो मतलब सर बोल रहे थे, कुछ ऐसे ब्रीफ तो हाँ, बताओ कि क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जनरली देखो, सच बताओ ना, ऑनेस्टली बताओ, मतलब ना फर्स्ट डे का तो होना ही चाहिए, बट ना अगर तुम्हारी राइटिंग और स्पीकिंग अच्छी नहीं है ना, तो थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए यही है उपाय कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब मैं अभी मेंटरशिप में हूँ रुद्र सर के ना, तो वो वही बता रहे थे कि तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और बोलने की भी। बोलना तुम दोनों भी तुम प्रैक्टिस से ही तुम्हारे ऊपर मतलब इम्पैक्ट बनेगा। मतलब कल से शायद सर ने वीडियो भेजी होगी, डोंट डू दिस का, पता होगा, वो डिफेंस एग्जाम मास्टर के। मतलब जो 90% जो कैंडिडेट्स है ना, उसमें मैं भी आता हूँ। अभी मैं थोड़ा सुधार कर रहा हूँ और काम किया उसके ऊपर। तो 90% जो कैंडिडेट्स है ना, वो उनकी रिटर्न और स्पोकन कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत इशू है। तो अगर वो 10% में आना है सिलेक्शन केस में, और वो ही 10% में 3.6% सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें अगर आना है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी अगर जितना दिन बचा है, आई थिंक 1 महीना बचा होगा या फिर 15-20 दिन, तो उसके अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करो और रिटर्न के ऊपर काम करो। 3 मिनट में कोई भी टॉपिक लो, उसके बारे में बोलो और लिखो, 3 मिनट टाइमर लगा के। क्योंकि जितना तुम अपने दिमाग में तुम्हारा कंटेंट होगा और जितना तुम अच्छे से डिलीवर कर पाओगे, उतने से इतना अच्छे से तुम अपने को प्रेजेंट कर पाओगे असिस्टेंट्स को। तो ये एक स्टेप है, तुम ले सकते हो एवरी डे। मतलब ऐसे भी हो ना हो, बट तुम खुद इम्प्रूव करोगे। कोई भी टॉपिक लो, जनरल नॉलेज का कोई भी, अभी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसके ऊपर लिखना है तो क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखो। फिर उसका वीडियो बनाओ। तुम खुद बनाओ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, उसके बाद उसका वीडियो बनाओ लेक्चरेट के फॉर्म में, और बाद में उसका 3 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करो। 3 मिनट टाइमर लगाओ और उसका जो समरी है ना, वो उसके फॉर्म में लिखो। तो वैसे अगर तुम करोगे ना, वो भी बहुत इफेक्टिव है। बट वो कंसिस्टेंट तुम्हें रखना पड़ेगा, तुम कितना इंप्रूव कर रहे हो। और वो राइटिंग भी है ना, तो तुम्हें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो खुद की राइटिंग भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। मतलब इतना कंपटीशन होता है एसएसबी में, होता है ये पक्का, इसीलिए कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाती है, मुझे बाद में पता चला। और एबिलिटी टेस्ट में जो फोटो हाँ आता है, जो ब्लड टाइप का आता है, ठीक है, मतलब एक उसमें एक स्टोरी ड्रॉ करना पड़ता है, और वो पॉजिटिव स्टोरी होना चाहिए, ठीक है। और 30 सेकंड में जो फोटो विजुलाइज करना पड़ता है, उसको मतलब क्या पैटर्न है, मतलब कैसे, मतलब पॉजिटिव एनर्जी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उससे क्या चीज वो भाई कर सकते हो। पहली बात तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट निकालो अपने दिमाग से। रुद्र सर की एक बहुत हाँ बढ़िया है कि स्टोरी पॉजिटिव नेगेटिव, उस पे
दाजी को फिर से बोलूंगा, ये शेयर करेगा वीडियो। वो एक वीडियो उन्होंने बनाई है इस चीज पे यस कि सर। नेगेटिव वाली, वो वाली वीडियो इनको शेयर करो ग्रुप पे। हाँ। पॉजिटिव नेगेटिव सब मान यस सर। अगर वहां पे एक्सीडेंट हो रखा है तो एक्सीडेंट हो रखा है, उसमें क्या पॉजिटिव ढूंढेगा भाई? प्रैक्टिकल थिंकिंग दिमाग में लगाना, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, इट जस्ट अ परसेप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना सीखो। और पॉजिटिव स्टोरी बनानी है, ये बनानी है, वो बनानी है, आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ द वीडियो, इफ यू जस्ट गो टू दैट। हालांकि देखो, मैंने जो है खोली रखी थी यार वीडियो सर की, मैं देख रहा था कल उन्होंने मैंने एसएसबी कंपटीशन ऐसे वाली वीडियो भी दी थी, है ना? डोंट बी पॉजिटिव इन एसएसबी, एक वीडियो है पूरी। और तुम उसे अप्रोच से अगर डिसएग्री करो ना यार, तो बोल देना सर आप गलत बताते हो। मैंने भेजा एक वीडियो, देखना ग्रुप पे डाला है एसएसबी वाले पे, गो एंड वॉच आउट दैट। ठीक है, तो वैसे एक ऐसा कुछ कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, उसको देखेगा तो तुझे क्लैरिटी आएगी। ठीक है, आई विल शेयर यू वन मोर पीडीएफ, आई विल शेयर यू गाइस वन मोर पीडीएफ। ग्रुप कैप्टन ए के श्रीवास्तव सर की किताब का एक एक्सपर्ट एक्सर्ट वो है टैट का, कि टैट में क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। ठीक है, और यार देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जाने जाते जाते, ज्यादा समय नहीं बचा होगा मीटिंग में, अभी 10-15 मिनट की और 10 मिनट की और होगी मैक्सिमम। जाते जाते एक चीज बता रहा हूँ, अपने सारे रास्ते ओपन रखो। जैसे कुलदीप सीडीएस एफकेट की तैयारी करता है, दाजी करता है एफकेट की तैयारी, है ना? उदय का आई हैव नो आइडिया। अपने जितने भी, अगर तुम्हें चाहिए कि फौज में जाना है, अपने सीडीएस एफकेट के एसएसबी भी देते रहो। रिटन एंट्रीज ऑन रखो, पढ़ाई करो रिटन एंट्रीज के लिए। बीटेक वाली एंट्री डायरेक्ट आएगी ही आएगी, पर पेपर देना भी जरूरी है, पेपर पास करना सीखो। एक बार ऐसा भी हुआ है बहुत बार मेरे बैच के बच्चों के साथ, कि वो बच्चा एसएससी टेक का एसएसबी दे के आया, वहां से वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, उस बच्चे का पैरेलली में एफकेट का एग्जाम क्लियर था या सीडीएस का एग्जाम क्लियर था, वो बच्चा रिटन के एंट्री में जा रहा है और वहां पे वो रिकमेंड हो जा रहा है। क्योंकि जो गलती वो एसएसबी में टेक वाले में करके आया था, उसने वो गलती वहां पे रिपीट नहीं करी। उससे पूछा गया कि क्या तुमने सीडीएस दिया था? उसने पूछा कि हाँ मैंने सीडीएस दिया था। एक सेकेंड, ठीक है, क्या तुमने सीडीएस दिया था? हाँ सर मैंने दिया था। क्या पास है? हाँ। उस एसएसबी में उसकी कॉन्फ्रेंस चली 15 मिनट। दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ माइंड वाज कॉन्फ्रेंस्ड आउट, बोर्ड ने उसको ड्रॉप कर दिया। वो बच्चा 3-2.5 महीने के 3 महीने के बाद लगभग उसका दूसरा एसएसबी आया सीडीएस का। वो बहुत डिमोटिवेटेड, उसने मुझे कॉल किया, भैया मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और वो पूरा लड़का ऐसा था कि सिलेक्टेड था। ठीक है, मैं को कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, चिल मार। उसका सीडीएस पास था, ओटीए, उसका सीडीएस ओटीए पास था। ओटीए में गया, रिकमेंड हो गया, ही ज्वाइन ओटीए। उसका उसके अगले वाला सीडीएस भी पास था आईएमए का, उसका मैथ का पेपर भी उसने निकाल लिया था, वो मोटिवेट हो गया था, मतलब उसने सीडीएस का मैथ का भी निकाल दिया। वो आईएमए ओटीए ज्वाइन कर ली, आईएमए की मेरिट आई, आईएमए की मेरिट में इन ओटीए छोड़ के, अकेडमी में ट्रेनिंग में था, ओटीए छोड़ के ही वेंट ऑन टू आईएमए, परमानेंट कमीशन। बीटेक वाला बच्चा, उसकी गर्लफ्रेंड भी मेरे बैच में पढ़ती है, वो भी रिपीटर है, वो भी हो जाएगी लड़की सेलेक्ट। बच्चे मेरे हो जाते हैं सेलेक्ट, समय लगता है, हो जाते हैं, पर उनको टाइम टू टाइम डोज मिलती रहती है, गाइडेंस, भाई का सपोर्ट मिलता रहता है, एंड होते रहते हैं सेलेक्ट। ठीक है, तो कहानी ये है कि कहानी तुम अपनी कैसी बनाना चाहते हो। रक्षित त्यागी बोल रहा है कि सर आई फील डीमोटिवेटेड। रक्षित क्या है ये सिस्टम डीमोटिवेटेड वाला? समझ नहीं आ रही यार बात, किस चीज को लेके डीमोटिवेटेड हो गया तू? क्या चीज पे डीमोटिवेटेड है भाई? वी गॉट 10 more minutes लेफ्ट, इफ यू हैव एनी कंसर्न, जैसे तुम्हारी लगी पड़ी है, समझ नहीं आ रही कहानी, तो पूछ लो मेरे से, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा। 6:30 से मेरा इंस्टा लाइव है, वहां पे भी जिम्मेदारी है, बच्चों को बोल रखा है 6:30 बजे जाऊंगा आधे घंटे, फिर यार 7 बजे से यूट्यूब पे क्लास है मेरी, तो लगी पड़ी हुई है, फिर 8 बजे से बैच की क्लास है मेरी। सोचो भाई की तकलीफ। ठीक है, तो डिमोटिवेटेड वीमोटिवेटेड कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके गॉट इट, इफ एनीवन फील डिमोटिवेटेड वॉच दिस वीडियो, ओके। चल भाई, तेरे बेहाफ पे तेरा भाई इसको डाल देता है एसएसबी वाले ग्रुप पे। संदीप माहेश्वरी की वीडियो है, अच्छा है संदीप सर माहेश्वरी की। रुद्रा सर की भी शेयर कर लो। क्या बेटा? रुद्रा सर की भी शेयर करो, वो भी वो बोलेंगे कि मोटिवेशन वगैरह कुछ होता ही नहीं। कौन सी? मतलब थोड़ा
भेज तो दी मैंने, एक एक भेजी तो है। मतलब एक शॉर्ट्स है, एक शॉर्ट्स है उसमें, मतलब अपना पर्पस क्लियर नहीं है ना, तो मोटिवेशन मतलब अप एंड डाउन होते रहते हैं लाइफ। डोंट सीक मोटिवेशन वाली। तुमने किसी मोटिवेशनल हाँ स्पीकर को नाम हाँ क्या, हाँ, मोटिवेशनल वही वही देखिए पढ़ा तुम अच्छा फील। वही। भाई अपने तो बड़े भाई की तरह है रुद्र सर, और बताना नहीं चाहता यहाँ पे, रिकॉर्डिंग हो रही चीज। अगर तुम उनके पास चले गए तो फिर सिलेक्शन के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। जो पहले जाते हो, जो वो रगड़ते हैं बहुत, ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल गाय यार। ये तो पढ़ रहा है, ये और अभिषेक पढ़ रहे हैं, उनसे अपना पेड बैच अलग चलता है एसएसबी का। वहां से फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। एक मेरा जूनियर था कुलदीप, अभी तो वो कमीशन ऑफिसर है, वो लेफ्टिनेंट बन गया। वो भाई 12वें 13वें अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ, रुद्र सर से पढ़ता था वो भाई। जो रगड़ा गया वो 3 4 साल लगातार उसके, पर वो हो गया सेलेक्ट। वो हर बार पॉलिश हुआ, हर बार पॉलिश हुआ लड़का। अभी आया था मिलने घर पे, कह रहा भैया बहुत दिन हो गए। 2016 में मिला था मैं रुद्र सर, जब गाजियाबाद में पढ़ाते थे, गाजियाबाद में पढ़ाते थे वो। ऑफलाइन गए थे हम लोग उनके पास, और वहाँ पे कुलदीप भी था। कुलदीप तब 10+2 टीईएस की तैयारी करता था। सोचो 10+2 टीईएस की तैयारी कर रहा था वो, टीईएस वगैरह में कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ। एनडीए वनडीए वो बीटेक के बाद सेलेक्ट हुआ था। 4 साल लग गए थे, मतलब प्रोसेस लंबा है। अगर कोई बच्चा कसम खा ले, कसम खा ली ना किसी ने, अगर कोई कसम खा लेता है तो वो होता जरूर सेलेक्ट है। एक कवीस गांधियार है, एक मेरा फ्रेंड, ही इज नाउ इन टीए। टीए में हुआ है उसका। वो ओटीए में था, इंजर हो गया था 7 दिन पहले पास आउट होने से। वो भी बंदा एकदम नेक्स्ट लेवल मोटिवेटेड, इधर उधर जॉब वगैरह की, बड़े परेशान था, बट उसने छोड़ा नहीं। पर वो एंड में टीए में सेलेक्ट हो गया। केवल 6 लड़के सेलेक्ट हुए थे, वो उसमें से एक था। एक फ्रेंड थी हमारी, वो अकेली लड़की थी टीए में जो सेलेक्ट हुए, वो रुद्र सर से ही पढ़ी थी भाई दबे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा, यार देखो सिंपल सी बात है, आई डू नॉट नो हाउ गाइज, हाउ मच पैशनेट यू आर। ये तो दाजी तो सैनिक स्कूल का है, इसलिए इसका थोड़ा सा मोटिवेशन तुमसे ज्यादा होगा। आई डोंट नो हाउ मच मोटिवेटेड और पैशनेट यू आर। अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी गोल पे या लक्ष्य पे आपका निशाना है, आप गेट का एग्जाम पास करना चाहते हो, आप एसएससी सीजीएल पास करना चाहते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज पास करना चाहते हो, पहली बात तो ये है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जोन में आ जाओ। यूट्यूब पे व्हाट्सएप मोटिवेशन लेना, स्टेटस देखना, यूट्यूब पे शॉर्ट देख लिया, अरे वाह यार व्हाट क्लास व्हाट लाइफ। कल मेरा एक पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग है नवजोत सर के साथ, ही इज एनफोर्समेंट ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके छोटे भाई हैं मेजर अभिनंदन। उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया, ही ज्वाइन सीडीएस वाया सीडीएस, ही केम आउट ऑफ आर्मी, ही क्रैक द सिविल सर्विसेज। अभिनंदन सर का भी लाऊंगा मैं पॉडकास्ट। नवजोत सर का पॉडकास्ट मंडे, मंडे लाइव कर दूंगा या ट्यूसडे लाइव कर दूंगा, देखना। उसमें मैं सबसे पहले, हम सर को मैं क्वेश्चन एयर भेज रहा हूँ। अगर तुमको भी कोई ऐसा सवाल पूछना है जो तुम्हारे मन में है, किसी ने आंसर नहीं किया, तो मुझे प्लीज भेजना व्हाट्सएप पे। सर को मैं वो उनके क्वेश्चन एयर में ऐड कर दूंगा, कल रिकॉर्ड करूंगा मैं। कि बच्चे बहुत ज्यादा, सर ने मुझे बोला था कि यार देख बच्चे ना बहुत ज्यादा ना मोटिवेशन वाले जोन में रहते हैं बहुत ज्यादा। उनको ये नहीं पता कि फौज में भी चले गए या किसी जॉब में भी चले गए सरकारी में, तो वहां जाके काम करना है। उतनी लाइफ फ्लैसी नहीं रहती, वहां जाके करना है काम। वहां पे जो रोल है ना आपका, अगर आप कोर ऑफ ईएमई में जा रहे हो, कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में आप जा रहे हो, तो आप वहां पे ऑफिसर तो हो, वो आपकी रैंक है। बट वहां करना तो काम है ना, इंजीनियरिंग वाला। इन्फेंट्री सोल्जर हो, पैरा एसएफ में जा रहे हो, तो ठोका पीटी का काम तो है ना, वो काम है, दैट इज अ जॉब। उसमें दम लगता है। जो ऊपरी ऊपरी चीजें है ना, जनता उससे मोटिवेटेड है। एक लड़का मुझे मैसेज करता है, सर मैं पैरा एसएफ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई बोल। कि सर कैसे करूँ। मैंने कहा मैंने कहा कौन सा पेपर पास हुआ है। बोला सर कोई नहीं, बस मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा पहले पेपर तो पास कर ले। कितने नंबर है 12th में। बोला सर 57। ये तो हाल है। और जो मेरा जो बैचमेट है वो इज इन 9, अभी 9 पैरा, वो भाई वो 92% वाला बंदा है। पढ़ाई में भी नेक्स्ट लेवल होते हैं बंदे। हाँ सौरभ, यस। सौरभ कुछ पूछना है बोल। पढ़ाई वढ़ाई में जो तुमने कर लिया अभी तक, तो जो कर लिया वो कर लिया। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, वो कारण फिगर आउट कर लेना, कॉपी में लिख लेना भाई, पूछा जाएगा आपसे सब चीज। वॉट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ आफ्टर योर 10th, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, हर चीज में आपसे पूछी जाएगी चीजें कि क्या कारण रहा। फेल हुए तो क्यों हुए, पास हुए तो क्यों हुए। फेलियर से ज्यादा पूछा जाएगा। कमियां अपनी जितनी भी हैं जीवन की, अपना शॉर्ट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ पे काम, स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए अपनी। वीकनेस क्यों है, वीकनेस पे क्या काम कर रहे हो। अगर तुम्हारा शरीर मोटा है या तुम फैले पड़े हो, बॉडी तुम्हारी शेप में नहीं है, तो तुम उस पर क्या एफर्ट लगा रहे हो।
क्योंकि फौज में तो फिटनेस चलती है, एकेडमी में तो भाई पतले हो जाओगे एकदम जाके। अगर वजन कम नहीं है तो क्या एफर्ट लगा रहे हो, दौड़ते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, नहीं करते, क्या डाइट लेते हो, सब पता होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयड हो तो ये पता कर लो कि सैलरी कहाँ पे खर्च हो रही है, कितने पैसे कहाँ खर्च करते हो, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। ये बेसिक है यार, ये तो बहुत कोई भी बता देगा। तो ये तो अपने लाइफ के बारे में है, सारी चीज़ें पता कर लेना, है ना। तो जितना ज़्यादा खुद को जानोगे, अभी ये वक्त है खुद को जानने का, अपनी कमियों पे काम करने का। ये सबसे फास्ट एंट्री है, सीडीएस दोगे 1 साल के बाद मेरिट आती है। ये इतनी फास्ट एंट्री है कि अक्टूबर में तो भाई तुम, हम लोग अप्रैल में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6वें महीने में तुम अकेडमी में बैठे होगे बाल वाल कटवा के। इतनी फास्ट एंट्री है। अगर समझ गए तो भाई मैं दिन रात एक करोगे तुम, नहीं समझे तो फिर जीवन जैसे चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है सबका। तो जो कमियां हैं उन पे काम कर लो, पुराने लेक्चर्स मेरे देख लेना। इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस, लास्ट लेक्चर में हमने जो जीडी किया था उसका ये वीडियो वैसे यूट्यूब पे जाएगी, बाकी बच्चे भी देखेंगे, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना भाई। तुम्हारे और भी दोस्त होंगे जो इधर उधर भटक रहे होंगे बच्चे, उनके साथ शेयर कर सकते हो। मेरा कोई सेशन अच्छा लगे तो कोई मेरा पॉडकास्ट देख लेना, अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं बहुत सारे। किस अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, कमेंट करके भी बताना मुझे, मैं हर कमेंट पे हार्ट बनाता हूँ, हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ मैं। यूट्यूब स्टूडियो में दिन में 4-5 बार खोलता हूँ, हर कंटेंट पे जो भी बच्चा कमेंट करता है मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। कोई नंबर मांगता है नंबर भी दे देता हूँ उसको, है ना। तो वो भी देखा करो। यू गॉट एवरीथिंग एट अ प्लेटफॉर्म, यूज़ करना है नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। फ्री बैच दे दिया, उसमें भी इतना कंटेंट है कि उसको भी करोगे ना तो भी हो जाएगा काम। बाकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो, किसी को कुछ और पूछना है या बोलना है तो बोलो। श्रीनाथ तू लेट है आज, तू हमेशा ही लेट होता है। तू रिकॉर्डिंग देख, को ऑनलाइन लेक्चर होता है इससे सर नहीं आ पाया 5 to 6 PM। यू वॉच द रिकॉर्डिंग यार, कोई दिक्कत नहीं है यस रिकॉर्डिंग। या आई कीप द लेक्चर्स रिकॉर्डेड, ठीक है। तो यही था बच्चों, कल के जीडी का मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा तुमको टाइम दिया जाए कल बिफोर द ग्रुप डिस्कशन। आज अभी अभी दिस सेशन इज ओवर, इन रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करके आपको लिंक देके कल का टॉपिक मैं आज ही दे दूंगा, ताकि तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो। आज ही दे दूंगा मैं। चैट जीपीटी का यूज़ करना है, गूगल की जेमिनी एआई का यूज़ करना है, या गूगल मानना है, या नोट्स बनाने हैं, जो करना है कर लेना। पहले से तैयारी करके आना। आज तो बहुत बुरी हालत थी। फ्यू गाइज वर गुड, दाजी वॉज गुड, अभिषेक वॉज गुड, ठीक है। कुलदीप, जो आज तूने किया वो मत करना, ठीक है। रक्षित आज बोल नहीं पाया, रक्षित वैसे बोलता है। एंड देन बाकी जिन बच्चों ने बोला ठीक बोला, जो बच्चे शांत थे मैं उनको बोलूंगा कि प्लीज स्पीक गाइस, वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क अपॉन योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, थ्योरी ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताई है उसके रिगार्डिंग भी मैं डिटेल भेजूंगा, एक वीडियो भेजूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन है और लास्ट इंप्रेशन ऐसे ही कोई बोल के नहीं चला गया, उसमें लॉजिक है, कोई ऐसे नहीं बोल के गया, उसके पीछे रिसर्च हुई है। तो जो इंप्रेशन एक आप, चीज पूछनी है। हाँ बोल, थोड़ा जल्दी बोलना। हाँ, जो 30 वीडियोज हैं उनको क्या कहते हैं, उसकी लास्ट डेट क्या होगी? इस महीने पूरे महीने ऑनलाइन, मतलब नहीं हटा रहा इस, ओके, ठीक ठीक। ठीक है। इस पे अभी इनफैक्ट अभी थोड़ी देर ठीक। बाद वीडियो बना के डालूंगा, खुशखबरी फॉर एसएससी टेक एस्पिरेंट्स। देखो वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। कोई बच्चा हेल्प चाहता है रिटन एग्जाम में मेरे को मैसेज कर देना। जय हिंद। आई होप आई वॉज एबल टू ब्रिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ गाइस, ठीक है। प्लीज शेयर माई चैनल विद Yes. ऑल नीडी स्टूडेंट्स। कल मिलूंगा, कल के टॉपिक अगले लेक्चर में मिलूंगा, उसका टॉपिक अभी भेज रहा हूँ, पढ़ लेना। चलो, आई विल सी यू सून गाइस, टेक केयर, जय हिंद।